प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई हम कानून बनाते हैं या कोई बिल लेकर आते हैं तो संसद में पहले उसको पेश किया जाता है और उसको लिखित में दिया जाता है। अगर आप कब तक इतना झूठ बोलते रहोगे और किसानों का बेवकूफ बनाते रहोगे। इसके प्रधानमंत्री जी, आप कहते थे कि ये हमने ड्रोन जो मंगाए हैं अपनी सीमा की रक्षा के लिए मंगाए हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आज आप इन ड्रोनों का ही जो इस्तेमाल है वो अन्नदाताओं पर, किसानों पर और हम पर करोगे। कि ये सरकार खाली दो लोगों के इशारों पर काम कर रही है, वो है अडानी अंबानी, जिनके नाम पर गैस, पेट्रोल, डीजल, फॉर्चून, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन यानी कि हर चीज पर उनका नाम लिख दिया गया है। देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और किसानों की आंखों की रोशनी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री की ये मानसिकता बन गई है, उनकी आदत बन गई है, जब जब उनसे कोई हक की बात करता है या अपने सवालों की बात करता है तो वो विदेश चले जाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि गरीब को ही हटाओ, मजदूर को ही हटाओ, किसान को ही हटाओ। जय जवान जय किसान अब जाग चुका है हिंदुस्तान कि तड़प के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, तड़प के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। अगर जनता अर्श पे बिठा सकती है ना तो फर्श पर भी ला सकती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर 3 साल बाद किसान अपनी मांग एमएसपी को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगातार मांग कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से, जवानों की तरफ से आंसू गैस के गोले, छर्रे और तमाम ड्रोन से जो है आंसू गैस दागे जा रहे हैं। वही किसान भी कहने को तैयार है कि हम अपनी एमएसपी लेकर ही जाएंगे, हम इस बार झुकने वाले नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर किसान नेता मेहताब जी है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। मेहताब जी, किस तरीके की आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही है किसानों की, कैसे पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं, कैसे पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने देश की जनता को जय जवान जय किसान जय पहलवान। और अब जाग चुका है हिंदुस्तान। आज जो किसान फिर वही 1.5 साल पहले जैसी जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सिर्फ बहकाना जानते हैं, बरगलाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये तुम्हारे काले कानून जो हैं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमने इनको बिल्कुल रद्द कर दिया है और खत्म कर दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई हम कानून बनाते हैं या कोई बिल लेकर आते हैं तो संसद में पहले उसको पेश किया जाता है और उसको लिखित में दिया जाता है। अगर आप कब तक इतना झूठ बोलते रहोगे और किसानों का बेवकूफ बनाते रहोगे। अब किसानों ने भी ठाना है ऐसी जिंदगी से जीना से तो बेहतर है कि हम सीने पर गोली खा के मरे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी मांग और अपने हक की बात नहीं करी तो कल आने वाली नस्लें और कल आने वाले बच्चे अपने माँ बापों से पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, अपने माता पिताओं से पूछेंगे आपने क्या किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, आप कहते थे कि ये हमने ड्रोन जो मंगाए हैं अपनी सीमा की रक्षा के लिए मंगाए हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आज आप इन ड्रोनों का ही जो इस्तेमाल है वो अन्नदाताओं पर, किसानों पर और हम पर करोगे। मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ और बुलंदशहर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे भी जमीन है और हर चीज की खेती होती है, गेहूं की, आम की, आलू की, धान की, यहाँ तक का गन्ने की भी होती है। अगर मैं किसी पूंजीपति या अडानी अंबानी का बेटा होता तो शायद मैं आज यहाँ इंटरव्यू देता हुआ न होता। इस फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, फिर क्यों नाराजगी क्यों है? देखिए, बोलने से और लिखित में देने से बहुत फर्क है। बोलना अलग बात है और लिखित में देना अलग बात है। अगर ये कानून इतने बुरे हैं तो आपको किसानों से ज्यादा तो कुछ है नहीं, देश की जनता से ज्यादा कुछ है नहीं। वैसे आप कहते थे कि हमारी जो सरकार है वो किसानों की सरकार है, हमारी जो सरकार है वो बेटियों की सरकार है, हमारी जो सरकार है वो जनता की सरकार है। इसको देख के ये पता लगता है कि ये सरकार खाली दो लोगों के इशारों पर काम कर रही है, वो है अडानी अंबानी, जिनके नाम पर गैस, पेट्रोल, डीजल, फॉर्चून, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन यानी कि हर चीज पर उनका नाम लिख दिया गया है।
देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। हर बात जो है वो किसानों की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, वो अडानी अंबानी पर क्यों आके रुक जाती है? वो तो बिजनेसमैन है ना। देखिए मैडम, इस देश का जो जनता का पैसा है 99% दो उद्योगपतियों के पास है, जो कि जनता के पैसे का गलत मिसयूज हो रहा है। आज आप देख लीजिए, प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। अगर आपको खाते सीज करने हैं तो उन पूंजीपतियों के जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी, उनके कीजिए ना जाके। कांग्रेस में ना कभी पैसा था और ना है। कांग्रेस हमेशा अपने कार्यकर्ता और जनता के समर्थन के बीच में रहकर चुनाव लड़ती है। तो ये सरासर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की घबराहट साफ झलक रही है। यहाँ तो किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और किसानों की आंखों की रोशनी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री की ये मानसिकता बन गई है, उनकी आदत बन गई है, जब उनसे कोई हक की बात करता है या अपने सवालों की बात करता है तो वो विदेश चले जाते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी तो दिया है ना। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो एक बहुत अच्छे नेता थे और बहुत अच्छे जनता के बीच में थे। मैं उनकी शायद आपको एक बात बता दूं, उनका एक मेरे पिताजी बताया करते थे कि वो जब मंच से संबोधित किया करते थे कि जिस दिन मीडिया मेरे खिलाफ चलने लगे, समझ लेना देश में मैं काम कर रहा हूँ, और जिस दिन मीडिया मेरे समर्थन में बोलने लगे, उस वक्त आप समझ जाना कि ये प्रधानमंत्री किसी के हाथों, किसी उद्योगपतियों के हाथ बिक चुका है। वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल ये भी है मेहताब, अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते, जीवित होते, तो क्या वो किसानों के साथ होते या सरकार के साथ होते? बिल्कुल होते, वो किसानों के साथ होते, क्योंकि पहचान ही उनकी किसान से थी। वो जमीनी स्तर के नेता थे, वो किसान के बीच में के निकले हुए। मोदी सरकार की गोदी में जाके बैठ गए ना। देखिए, मैं जयंत चौधरी जी पर ये कहना, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ और वो एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मगर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो उनके दादा की इज्जत, मान, सम्मान था, उनको गिरवी नहीं रखना चाहिए था। भारत रत्न अपनी जगह है और किसानों का जो हक है, किसानों की जो मांग है, उनको उनके साथ रहना चाहिए था। अभी बीजेपी में जो बीजेपी का दामन थामने से पहले उन्होंने ये कहा था, जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि सर आप बीजेपी का दामन थामेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ाई हूँ, कोई मैं मूंगिया धूंगिया थोड़ाई हूँ, या मैं दूसरे कपड़े बदल लूं। तो आपने आज साबित कर दिया कि आप कितने सस्ते हैं। कितने, मतलब जो कीमत होती है ना, वो जबान की होती है। तो आपने किसानों के साथ और अपने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, आपने अच्छा नहीं किया, आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर एमएसपी देंगे तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी कहीं ना। देखिए, फिर वही बात, क्यों है इतनी जरूरी एमएसपी? जब किसानों को लग रहा है कि ये हमारे नुकसान का कानून है, तो आप इसको रद्द क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा ना, ये जो एमएसपी बनाई जा रही है, ये पूंजीपतियों के लिए बनाई जा रही है, ताकि हमसे 25 रुपए की चीज खरीद के वहाँ आगे 90 रुपए की दी जाए। अच्छा। यानी कि हर चीज में जनता की ही जेब पर डाका डाला जा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि गरीब को ही हटाओ, मजदूर को ही हटाओ, किसान को ही हटाओ। ये किसान विरोधी पार्टी है। एक नारा और ये, जय जवान जय किसान, कहता हूं, आज दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। मैंने कहा ना भी, जय जवान जय किसान, अब जाग चुका है हिंदुस्तान। और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ हिटलर के लिए, समझदार को इशारा ही काफी है, कि तड़प के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, तड़प के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। अगर जनता अर्श पे बिठा सकती है ना, तो फर्श पर भी ला सकती है। जब हिटलर का टाइम नहीं रहा, अंग्रेजों का टाइम नहीं रहा, तो तुम क्या किस खेत की मूली हो? पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं फर्जी किसान है, खालिस्तानी है, इस तरीके के आरोप। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है जब ये लोग कहते हैं ना कि फर्जी किसान है। जरा अमित शाह जी अपने बेटे को एक दिन के 1 घंटे खेत में जरा कसला चलवा के दिखा दें, फिर मैं मान जाऊंगा, पता चल जाएगी उन्हें। पर एमएसपी की मांग अगर उन्हें करनी थी तो इतनी तादाद में क्यों आए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से?
उनके जो संघ के प्रमुख हैं जैसे कि डल्लेवाल हैं और पंढेर हैं वो भी मतलब कि आ सकते थे और बातचीत कर सकते थे ना सीधा सीधा। आखिरकार सरकार किस दबाव में है? क्यों नहीं कर रहे आप बातचीत? क्या वजह है? ये 1 साल पहले मसला खत्म हो जाता, किसान अपने घर चले जाते, ना इतना नुकसान होता, ना अर्थव्यवस्था खराब होती। बार-बार नई मांगे जो है उसमें ऐड करी जाने किसानों की तरफ से। नई मांगे नहीं है, वही मांगे हैं। हाँ। भाई आप इन कानूनों को रद्द कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस क्या लग रहा है किसान आंदोलन फिर अगर एमएसपी नहीं दी गई तो लंबे समय तक चलने वाला? बहुत लंबा चलेगा और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इसका। और आज देख लीजिए देश में तिराई तराई का जो है माहौल है, इधर एक समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा है। आप हल्द्वानी को देख लीजिए, जलाने की कोशिश की जा रही है देश को। किसी के धर्मस्थलों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। कब तक आप सहोगे? अगर मैं आपके 1 मारूं 2 मारूं, तीसरी बार आप मेरे मार ही दोगे। तो देश में गृह युद्ध बनने के हालात बनने जा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जो एमएसपी कमेटी के जो मतलब कि सदस्य हैं उनमें से गुनी प्रकाश जो कि किसान नेता भी है, वो भी समर्थन में नहीं है किसानों के। देखिए सब समर्थन में आएंगे। राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। कह रहे गलत मांग कर रहे हैं एमएसपी की, एमएसपी देना इतना आसान थोड़ी हाँ, है। तो ये तो उनको गलत दिखाई दे रहा है। जो किसान विरोधी है उनको गलत दिखाई दे रहा है ना। और हम पहले भी किसानों के साथ थे, आज भी किसान के साथ है। मुझे परसों गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर बॉर्डर। अच्छा। यानी कि एक बोलने पे मुझे गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, मतलब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि डरा कर धमका कर वो कितना दबाव बनाना चाहते हैं। कारण क्या बताया गया जब आपको गिरफ्तार कि आप भड़काऊ डिबेट कर रहे हैं। अच्छा। मैंने उनसे कहा अगर मेरा एक भी वर्ड, मेरे सपोर्ट में जनता आ गई थी, ऐसी कुछ बात नहीं है। जनता आई और फिर मुझे उन्होंने छोड़ दिया। तो यानी कि आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। बिल्कुल हिटलर शाही राज हमारे देश में हो चुका है। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मेहताब जी। और देखना ये हुआ, किसानों की एक ही मांग है, 13 मांगे हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हर बार किसान आते हैं वो अपनी मांगों में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। पर किसानों की तरफ से कि हमारी पहले भी 13 मांगे थी और आज भी 13 मांगे, पर क्या 13 मांगों पर क्या सरकार इस पर गारंटी देगी, एमएसपी पर गारंटी देगी? क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट इस पर लागू करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।